हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया था कि भाई इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेंगी, कम से कम एक वीडियो मिलेगी। आज हम मैथ्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, अब आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबसेट क्या होता है, सबसेट मान लो कैसे लिखा जाता है, कौन सा सेट किसका सबसेट होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरे के मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कौन किसका सबसेट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद मान लो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कौन किसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले सबसेट। और सुपरसेट। ठीक है, इसकी हेडिंग डालो और शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर धीरे धीरे इसको समझते हैं। आराम से समझना, ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये समझ आ गया तो इसका मतलब सेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे मान लो डिफिकल्ट टॉपिक है पूरे सेट का। ठीक है, तो समझते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई सबसेट क्या होता है या सुपरसेट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि भाई कौन सबसेट होता है, कौन सुपरसेट होता है। चलो देखते हैं कि भाई सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ क्या होगा, सेट बी। मतलब सेट ए को क्या कहा जाएगा, बी का सबसेट कहा जाएगा। कब, जब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, जब ए के सभी एलिमेंट है ना, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी जो होंगे आर प्रेजेंट इन क्या होगा, सेट बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट जब सेट बी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तब हम क्या कहेंगे, ए को बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एंड बी इज कॉल्ड, है ना, एंड बी नहीं मतलब सेट बी, एंड सेट बी इज कॉल्ड एज द सुपरसेट ऑफ ए क्या होगा, सेट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो बात तो समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई सबसेट या सुपरसेट किसे कहते हैं कि भाई सबसेट, मान लो दो सेट है ए और बी, अगर ए सेट के सभी एलिमेंट है ना, ध्यान से सुनना, ए सेट के सभी एलिमेंट जब बी सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो ए को क्या कहा जाएगा, बी का क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा, और बी को ए का क्या कहा जाएगा, सुपर क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई क्या होता है सबसेट, क्या होता है सुपर सेट। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो इसका सिंबल मतलब पहचान लेते हैं कि भाई सबसेट का सिंबल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मान लो उसे पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई ए एक सेट है, ए एक सेट है, क्या होता है वो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, तो कैसे इसको लिखते हैं, इस सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किस सिंबल से, जो मान लो ये सबसेट है, तो जो सबसेट होगा उसकी तरफ इस सिंबल का मुंह क्या कर देना है, बंद कर देना है, और जो मान लो क्या है सुपरसेट होगा दूसरे सेट का, उसकी तरफ मुंह क्या कर देना है, खोल देना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो इसे मान लो लिख लो, अगर ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या है कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे उसकी तरफ मुंह बंद कर देना है, और जिसमें मान लो दूसरे सेट की तरफ मुंह क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लगाओ, जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे तो उसके की तरफ इसका सिंबल क्या कर देना है, इसका मुंह क्या कर देना है, बंद कर देना है। इसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, ए के सारे एलिमेंट बी में क्या होंगे, प्रेजेंट क्या है, होंगे। ठीक है, तो ये उसका सिंबल है कि भाई कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एक्चुअल में सबसेट कैसे समझते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो चलो ये उतार लो, फिर उसके बाद सिंबल से क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो लिखते हैं कि भाई एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल से थोड़ी ज्यादा समझ आएगी कि भाई मैं क्या कह रहा हूं कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सुपरसेट है। चलो देखते हैं ना। चलो एक प्यारी सी एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिख लो इधर एग्जांपल, मान लो कि भाई ए सेट क्या होगा, 1 2 और 3। ठीक है, मान लिया कि भाई ए सेट ये होगा और बी सेट जो होगा वो मान लिया आपका कितना होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई सबसेट किसे कहते हैं, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी मतलब सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे पहले सेट को दूसरे सेट का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, और दूसरे सेट को पहले का क्या कहते हैं, सुपर क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखो ए के एलिमेंट कौन से है ना, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए एक सेट है, सेट को आपको पता है कि भाई कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके अंदर उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं ना, बाय सेपरेटिंग कोमा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में सब कुछ समझा रखा है कि भाई सेट कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज पिछली वीडियो देख के जरूर आओ। ठीक है, तो सबसे पहले ए सेट लिखा, ए सेट को लिखने का तरीका ये होता है ना, मान लो करली ब्रैकेट, उसके अंदर उसके क्या लिखे, एलिमेंट। ये सभी इसके क्या है, एलिमेंट है ना। तो आपको कहा जाए कि भाई ये क्या है, ये एलिमेंट है। इधर आ जाओ, तो ये बी सेट के सभी क्या है, एलिमेंट है। तो मैंने अभी बताया कि जब किसी सेट के सारे एलिमेंट, तो कौन कौन से इसके एलिमेंट, 1 2 3, तो दूसरे सेट के मान लो सारे, मान लो ये वाले सेट के एलिमेंट जो होंगे वो दूसरे सेट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो देखो 1 2 3 किसके एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, आपके सेट क्या हो गया, ए। कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और किसमें प्रेजेंट है ना, किसमें प्रेजेंट है। जब मैं लिखूं एलिमेंट ऑफ क्या लिखूं, सेट क्या लिखूं, आपके बी लिखूं, उसके कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो देखो पहले सेट के जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो सेट ए होगा, है ना, जो सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा, सेट क्या होगा, बी का। सबसेट का मतलब कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब सेट ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, या फिर इसमें लिख लो कि भाई सेट ए इज क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो दूसरी, मान लो जे अगर इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये वाला सेट जो होगा, मान लो बड़े वाला सेट है ना, ये बड़ा है, देखो ध्यान से, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है। तो जो बड़े वाला सेट होगा, ठीक है, वो दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। तो सुपर सेट, सॉरी, वो क्या होगा, बड़े वाला जो सेट होगा वो पहले वाले का क्या होगा, सुपर क्या होगा, सेट होगा। ये भी मैं इधर लिख देता हूं। तो सेट बी इज सुपर सेट ऑफ क्या होगा, सेट ए होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मतलब है, ऐसे हम पहचानते हैं कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसके लिखने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, दूसरे सेट के अंदर किसी पहले सेट के एलिमेंट, ये ध्यान रखना है कि भाई सेट की बात हो रही है ना, जब भी किसी सेट के जो एलिमेंट है वो दूसरा सेट मतलब इसके सेट के सभी एलिमेंट में, मतलब सभी एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, तो क्या कहेंगे कि भाई ये वाला सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आप बताना कि वो सबसेट है या नहीं है। जब सबसेट लिखना है तो कैसे लिखना है, ये लिखना है कि भाई सेट है, मतलब सेट नहीं लिखना, ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। आपने जब भी लिखना है आपने ऐसे लिखना है कि भाई अगर वो सबसेट होगा, ये बी का सबसेट है, तो इसका मतलब आपने कैसे लिख देना है, ए सबसेट ऑफ क्या लिख देना है, बी लिख देना है। ठीक है, तो मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, फिर और क्लियर होगा कि भाई ये उसका सबसेट है या नहीं है।
चलो मानते हैं एक और एग्जांपल, मान लो आपको ए सेट दे दिया जाए 1 2 3 5 4, मान लो ये सेट दे दिया जाए, ठीक है। तो बी सेट आपको दे दिया जाए मान लो 5 4 2 मान लो 8, तो सॉरी 8 हो गया, 8 हो गया, मान लो ये दे दिया जाए, है ना, ये दे दिया जाए। अब देखो, ठीक है, पहले तो ये देखो कि भाई इसके एलिमेंट ज्यादा है, इसके एलिमेंट कम है, जो कम एलिमेंट वाला होगा वही हमेशा ज्यादा एलिमेंट वाला क्या होता है, सबसेट होता है, जो अगर हो तो, है ना। अब अभी तो चेक करेंगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है सबसेट चेक करने की, कि हमेशा जिसके एलिमेंट कम होंगे वही दूसरा जिसके एलिमेंट ज्यादा है उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो फिर चेक करके देखते हैं कि ये एलिमेंट, मतलब इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके कितने एलिमेंट है, 5, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो सकता है। अभी चेक करके देखते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो वाला मतलब सेट जो होगा वो दूसरे का सबसेट कब होगा, जब इसके सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मतलब इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, वो इसमें प्रेजेंट है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देख लो, मतलब जब सबसेट चेक करना है पहले इसके एलिमेंट लिख लो, इसका मतलब 4 5 4 2 8 हो गया, मान लो इसके सभी एलिमेंट लिख ले, दूसरे सेट के एलिमेंट लिख लो, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अब चेक करो कि भाई ये सभी इसमें प्रेजेंट हैं, मतलब उसको मिला दो, देखो ये 5 इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें मतलब पहले तो हो गया, दूसरा ये भी इसमें प्रेजेंट है तो ये भी हो गया, उसके बाद ये भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो कि ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी कभी एक भी एलिमेंट किसी सेट का दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाता कि इज, मतलब कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होता कि भाई सर बी जो है सबसेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, जो मान लो छोटा होता है उसको इधर मुंह, इसका मुंह बंद कर देते हैं उसकी तरफ, इधर क्या लिख देते हैं बड़ा सेट, जिसका वो मतलब इसका ये इसका सबसेट है। तो उसके बाद अगर ना हो तो उसके अंदर क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब बी जो होगा वो ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो दो सिंबल यूज करने हैं, जब उसके एलिमेंट तो उसके एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। तो जब पहले मतलब जो चेक कर रहे हैं कि भाई पहला एलिमेंट दूसरे का सबसेट है, तो इसका मतलब अगर उसके सभी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो उसका क्या है, सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं सबसेट को क्या है चेक करने के। अगर आपको सीधा यहां से समझ आता है तो कर सकते हो, अदरवाइज क्या करो, जो सेट चेक करना है कि भाई वो सबसेट है या नहीं है, पहले उसके एलिमेंट लिख लो, फिर दूसरे के इधर एलिमेंट लिख लो, फिर मिला के देखो, अगर सभी एलिमेंट मिल गए तो इसका मतलब वो वाला क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अगर सभी एलिमेंट नहीं मिले, मतलब एक भी एलिमेंट रह गया जो नहीं मिल पाया दूसरे सेट से, इसका मतलब वो पहला वाला दूसरे का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान लो सबसेट और सुपरसेट का क्या था, मान लो एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो उसके बाद मान लो इक्वालिटी ऑफ सेट आता है, वो समझते हैं कि भाई वो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, इक्वालिटी ऑफ ए सेट, ठीक है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ए सेट चेक करते हैं कि भाई ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, इक्वालिटी ऑफ ए सेट या कब सेट दो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर से लिख लेते हैं क्योंकि अब इसको सबसेट की टर्म में समझेंगे कि भाई सबसेट की टर्म में ये क्या कहता है, ठीक है। तो पहले लिख लो, ठीक है। ये इक्वालिटी ऑफ सेट की डेफिनेशन होती थी कि दो सेट है ना, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी क्या होगा, इक्वल होगा इफ
सेट ए एंड बी हैज सेम एलिमेंट, मतलब कब दो सेट इक्वल होंगे, मतलब जब ए के एलिमेंट जो होंगे वो दूसरे के एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, तभी दो सेट इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दो सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ए सेट मानते हैं 1 2 3 4, मान लो बी सेट मानते हैं मान लो 2 4 1 3, मान लो आपको पूछा जाए कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई सर ये दोनों सेट इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो ध्यान से, है ना, इसमें मान लो आपको लगेगा कि 1 है इधर 2 है, ऐसा नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो कि भाई दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं है, तो देखो एक इधर भी है एक इधर भी है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट तो सेम हो गया, दूसरा 2 इधर है 2 इधर है, दूसरा एलिमेंट भी सेम हो गया, तीसरा 3 इधर है 3 इधर है, तीसरा एलिमेंट भी सेम हो गया, 4 इधर है 4 इधर है, इसका मतलब सभी एलिमेंट क्या है, सेम है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ए सेट बी का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई सर ये तो पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, अब इसका मतलब खासियत क्या है, इसकी खासियत अब सबसेट के टर्म में पढ़ते हैं कि भाई सबसेट के टर्म में क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोई सेट किसका किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, कि जब एक सेट के सभी एलिमेंट, है ना, एक सेट के, ये तो पता चल गया कि ये इक्वल है। अब दूसरी बात करते हैं इनको सबसेट के टर्म्स में। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या कहा, सबसेट क्या होता था कि जब एक सेट मतलब मान लो ये है एक सेट, तो दूसरा सेट कौन सा है, ये है, जब एक सेट के सभी एलिमेंट, ठीक है, तो इसके सभी एलिमेंट कौन है 1 2 3 4, इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो, है ना। तो देखो ध्यान से, ये सभी एलिमेंट इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो फिर इसका मतलब ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो उल्टा भी तो सही है, ध्यान से पढ़ के देखो, उल्टा भी तो सही होगा। देखो ध्यान से, अब इधर की तरफ देखते हैं, पहले तो इधर से देखा कि इधर की तरफ कि इसके सारे एलिमेंट इधर प्रेजेंट है, अब उल्टा देखते हैं कि भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब अब देखते हैं कि भाई 1 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी क्या है, प्रेजेंट है। तो फिर जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है, सबसेट है। पहले इधर से चेक किया तो ये इसका सबसेट बना, अब इधर से चेक किया तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है, सबसेट है। तो जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो तभी दो सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो, तभी दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां मान लो ऐसे ऐसे मान लो पहले ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, फिर ये लिखा, तो इनको मतलब सबसेट के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, एक सिंबल यूज किया जाता है जैसे ये। ठीक है, इसके नीचे ये लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए बी का सबसेट है, साथ में ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का, ठीक है, सबसेट है और ए तथा बी इक्वल बी है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मतलब होता है कि जब भी कोई मान लो सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और एक सेट दूसरे सेट के बराबर भी हो, तब ये सिंबल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब ये सिंबल लगाओ, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई दोनों सेट क्या है, इक्वल है। अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो पहले वाला दूसरे का सबसेट होगा, तो दूसरे वाला पहले का भी क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, मतलब था, इसीलिए इक्वालिटी ऑफ सेट मैंने आपको फिर से क्या किया, समझाया। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन होगी इक्वालिटी ऑफ सेट। अब तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं जिसमें आएगा प्रॉपर सबसेट आएगा। ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई क्या होगी। ठीक है, आपने उतार ही लिया होगा इसको, है ना। चलो तीसरी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन लिखो। अब थर्ड डेफिनेशन क्या होगी, मान लो प्रॉपर क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो set A is
ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट की क्या है डेफिनेशन है, पढ़ के देखो आपको शायद समझ आ ही जाए। तो मैं बताता हूं एक बार रीड करके, फिर बाद में समझते हैं कि भाई क्या होता है। ठीक है, क्या कहता है, सेट ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए जो होगा वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। सेट ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। कब, जब ए बी का सबसेट हो। तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होंगे, बी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। साथ के साथ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, मतलब ए सेट और बी सेट के सभी एलिमेंट क्या है, एक समान नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, ये सेट ए इज सेट टू बी, मतलब पहले सेट को दूसरे का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो कब कहेंगे, जब ए जो होगा बी का सबसेट होगा, मतलब ए के सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होंगे, बी में प्रेजेंट होंगे, पर ए जो होगा वो बी के बराबर नहीं होगा। तो या ऐसा भी कह सकते हैं कि ए जो होगा वो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और ए जब छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा, तो भी सिंपल सी बात है, मतलब उसके एलिमेंट सेम होंगे, तो ए क्या होगा, बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं कि किसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं, किसे इम्प्रॉपर क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लो, मान लो ए की वैल्यू हम ले लेते 1 2 3, मान लो बी की वैल्यू ले लेते 1 2 3 4। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले देखो ए बी का सबसेट है, आपको पूछा जाए तो मैंने कहा कि क्या क्या था कि भाई इसके पहले सेट के एलिमेंट देखो, दूसरे सेट के एलिमेंट देखो, वो क्या होने चाहिए, सेम, है ना। पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहले सेट का 1 इसमें प्रेजेंट है, पहले सेट का 2 भी इसमें प्रेजेंट है, पहले सेट का 3 भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ए बी का क्या हो गया, सबसेट। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ये इसके बराबर है, तो आपका आंसर होगा सर ये इसके बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाए कि भाई कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसमें आपको पूछा जाए तो कितने एलिमेंट है, 4 क्या है एलिमेंट, तो 3 जो होता है वो 4 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब तब ए को बी का क्या कहा जाएगा, प्रॉपर क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पहले इसको लिख लो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा। चलो अगली एग्जांपल लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कौन प्रॉपर सबसेट नहीं है। जैसे मान लो कि भाई ए आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 दे दिया जाए, मान लो बी भी आपको दे दिया जाए 1 2 3 4, तो इसका मतलब आपको कहा जाए कि भाई ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो आप बोलोगे कि भाई सर इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब पहला तो दूसरे का सबसेट तो है ही है, पर ए जो है वो बी के क्या है, बराबर भी है। तो इसका मतलब जब ए बी के बराबर भी हो और ए बी का सबसेट भी हो, तब उसे प्रॉपर सबसेट नहीं कहते। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंस है प्रॉपर सबसेट में या सिंपल सबसेट में, क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है पर ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो जब भी प्रॉपर सबसेट रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा ये होगा कि ए बी का सबसेट है पर ए बी के इक्वल नहीं है। तो जब दूसरा होगा, मान लो इम्प्रॉपर है ना, प्रॉपर के लिए यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये होगा कि भाई ए बी का सबसेट है पर ए नॉट इक्वल टू बी, तो दूसरे के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो लिखा गया इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी का सबसेट है पर ए बी के क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, ये क्या होगा, प्रॉपर क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सबसेट की कहानी थी कि भाई सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे लिखते हैं, सबसेट मतलब कौन किसका सबसेट होता है, ये इसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट टॉपिक है, आगे आपको दिक्कत हो गई, आपको एलिमेंट समझ होना चाहिए कि भाई एलिमेंट किसे कहते हैं और सबसेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही डिफरेंशिएट करूंगा आपको, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि भाई सबसेट कैसे, कौन किसका सबसेट
सबसेट है या कौन किसका एलिमेंट है, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका एलिमेंट है, इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, मतलब डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन किसका एलिमेंट होता है, कौन किसका क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है तो ये उदाहरण लिया होगा आपने। ठीक है उसके बाद बात करते हैं सबसेट और एलिमेंट की। ठीक है पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा कि कौन सबसेट होता है, कौन एलिमेंट होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में डिफरेंशिएट करना सबसे जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना आ गया तो इसका मतलब आपको सबसेट का मतलब क्या आ गया, समझ आ गया। ठीक है जैसे मैंने ए सेट लिखा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया मान लो। ठीक है मैंने ए सेट लिखा। अब मैं आपको 1 बाय 1 कुछ मान लो बोलूंगा, मतलब क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पुट करूंगा, आप उसका आंसर देना कि भाई ये सबसेट है या ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है जैसे सबसे पहले मैं आपको पूछता 1। ठीक है पहले तो एलिमेंट, चलो 1 जो होता है, मान लो 1 इधर लिख देता हूं, इधर आपने लिखना है कि भाई एलिमेंट है या सबसेट है ना। 1 ए का, सोचो 1 जो होता है वो ए का क्या होता है, सबसेट होता है या एलिमेंट होता है। ठीक है तो 1 ए का क्या है, सोचा होगा शायद आपने। ठीक है आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये, मान लो कईयों के आ रहा होगा कि ये जो होता है, ये मान लो ये मतलब 1 है, 1 जो है उसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 1 जो होगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। किसी के मन में आ रहा होगा, बट एक्चुअल में क्या है, 1 ए का क्या है, सबसेट नहीं है, 1 ए का क्या है, एलिमेंट है। 1 ए का क्या है, एलिमेंट है। अगर किसी के मन में आ रहा होता कि भाई 1 मान लो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब वो क्या है, गलत आपके मन में आ रहा है। क्यों गलत है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है मैंने ध्यान से, अगर आपने सबसेट की डेफिनेशन सुनी हो तो मैंने क्या कहा कि जब एक सेट है ना, सेट ए सेट बी है ना, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई सबसेट तो तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, सेट होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो कि भाई एक सेट जड़ा दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, मान लो सेट होंगे। तो पहले आपको ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई ए तो चलो मान लो सेट है, सेट तो हमें पता है, सेट का मतलब क्या होता है कि भाई करली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या लिखने, एलिमेंट लिखने है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ए तो सेट है, 1 सेट है, तो 1 सेट तब होता जब 1 के बाहर क्या होते, मान लो करली ब्रैकेट होती है ना, करली ब्रैकेट होनी जरूरी है। तो अगर करली ब्रैकेट होगी तो ये क्या होगा, सेट होगा। तो जो अगर ये भी सेट है ये भी सेट है, फिर वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, अदरवाइज क्या है, वो एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। ठीक है तो इसका मतलब एक जो है वो इसके बाहर ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सेट है ही नहीं। अगर वो सेट नहीं होगा तो इसका मतलब वो कभी भी दूसरे का सबसेट नहीं होगा। ठीक है तो ये डिफरेंस होता है मान लो इसका। ठीक है तो इसके लिए फिर क्या सिंबल यूज करते, मान लो सबसेट होता तो मैंने आपको अभी बताया कि ये वाला सिंबल यूज करते। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई किसी का एलिमेंट हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए है ना, मतलब अगर आपको कहता कि भाई 1 सबसेट ऑफ ए है, तो इसका आंसर आना था 1 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट तो तब होता जब ये भी सेट होता, ये भी सेट होता, ये तो सेट है ना, ये तो सेट है, करली ब्रैकेट और उसके अंदर एलिमेंट, बट ये सेट नहीं है, इसके बाहर कहीं भी करली ब्रैकेट नहीं लगी, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि भाई करली ब्रैकेट होगी तो सेट होगा। पहले तो दोनों सेट होने चाहिए, उसके बाद क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है तो ये आपको समझ आया ही होगा। चलो वो थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल लेते हैं इसमें से, फिर एक्सरसाइज क्या करते हैं, शुरू करते हैं, क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। अब आपको मान लो दूसरी बात मैं कहता हूं कि भाई ये बताओ कि ये इसके सेट हैं या नहीं है। जैसे मान लो आपको कहा जाता 5, मान लो 5 जो होता यहाँ पे ए लिख देता। ठीक है तो यहाँ पे पूछता कि भाई ये इसका एलिमेंट है या इसका क्या है, सेट है। ठीक है अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि जब भी सबसेट चेक करना है तो क्या चेक करना है, ये तो एक सेट है,
ये एक सेट है, तो आपका आंसर होगा सर ये सेट नहीं है, ये तो सिंपल एक सेट का क्या है एलिमेंट है, तो उसका मतलब ये इसका सबसेट तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको पूछता सबसेट तो सबसेट तो नहीं है, अगर आपको पूछता कि ये इसका एलिमेंट है तो एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होती, सही होती, अगर ये स्टेटमेंट लिखी होती तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि 5 इसका सबसेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है तो फिर सेट नहीं होगा, तो इसका मतलब वो तो कभी भी सबसेट नहीं होगा। बट ये इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, बिलोंग्स टू से क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो ये उसका बात हो गई। ठीक है, उसके बाद मान लो एक और बात करते हैं। ठीक है, आपको आ जाता, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको आता, मान लो ये आ जाता 1 2 3, मान लो इधर लिख देता और इधर लिखता ए, तो कहता कि भाई बताओ ये इसका सबसेट है। तो फिर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए जब भी कभी सबसेट चेक करना है कि दोनों सेट है या नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई ये तो ये दोनों क्या है, सेट है ना, ये भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट लगी है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, बाहर करली ब्रैकेट अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट। तो इसको मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको मतलब ये तो है ही यही है, तो ये देखो ये भी एक क्या सेट है, ये भी एक सेट है। अब उसके बाद चेक करना है कि वे उसका सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट चेक करने के लिए इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होता कि ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, फिर एक और मान लो यहां से मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं कि कौन इसका सेट होता है, कौन इसका सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि वो इसको क्या कर देता, इकट्ठा कर देता ना, मान लो ऐसा हो जाता 4 5 क्या आ जाते, इकट्ठे आ जाते, ऐसा कोई आपको क्या आ जाता, सेट आ जाता। अब बात करते हैं कि भाई ये सबसेट, कौन सबसेट होगा, कौन एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मगर मैं आपको ये पूछता हूं ना, मान लो मैं पूछता आपको, मान लो 4 5 ठीक है ए, मैं पूछता कि भाई 4 5 ए का सबसेट है, बोलो बोलो 4 5 जो लिखा है वो ए का सबसेट है। अभी भी दिमाग में कईयों के आएगा कि हाँ सर ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये तो एक सेट है, देखो करली ब्रैकेट लगी है, तो ये इसके भी बाहर करली ब्रैकेट लगी है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो दोनों के देखो एलिमेंट भी क्या है, सेम है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से कैसे देखें सर, देखो ये तो सब मान लो सेट है, ठीक है, उसके बाद ये सेट है, ये एक्चुअल में सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ए का क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है एक्चुअल में, देखो 1 2 3, ये पूरा सेट जो है वो इसके एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है ना। तो फिर इसका मतलब ये इसके अंदर है, तो ए का क्या होगा, ये एलिमेंट होगा, ना कि ए का क्या होगा, सेट मतलब सबसेट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, मान लो करली ब्रैकेट तो लगी है, बट ये करली ब्रैकेट वाला अंदर भी तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो भी किसी सेट के अंदर प्रेजेंट हो वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब 1 भी इसका एलिमेंट, 2 भी इसका एलिमेंट, 3 भी इसका एलिमेंट, और 4 5 पूरा जो ये सेट है ये भी इसका क्या है, एलिमेंट है, और 6 7 भी क्या है, इसका एलिमेंट है। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसका सेट हो सकता है, तो इसका आंसर होता है सर ये इसका मतलब सॉरी ये इसका सबसेट हो सकता है, तो आंसर होता है ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। आपको पूछता कि ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरे तक का पूरा इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो पूरे का पूरा नहीं होना चाहिए। मान लो ये सेट का, ये सेट और ये सेट का एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो एक्चुअल में ये पूरा क्या है, इसका क्या है, एलिमेंट है, ना कि इसका सेट। ठीक है, तो अगर ये पूछता कि ये इसका सबसेट है तो आंसर होता नो। अगर ये पूछता है ना, ऐसा लिखता 4 5 तो ये लिख देता, मान लो ऐसे सबसेट है। अब देखो ध्यान से, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। देखो ये एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, इस सेट का एलिमेंट है पूरा, है ना। ध्यान से देखो, ये सेट है, ये सेट का क्या है, एलिमेंट, और इसका एलिमेंट
अगर दूसरा भी सेट है, उसके एलिमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये इसका क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि भाई पहले तो मतलब ब्रैकेट चेक करो, अगर ब्रैकेट चेक कर ली उसके बाद क्या चेक करना है कि जो मतलब ये है, ये पूरे का पूरा इसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ये पूरे का पूरा इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो उसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। अगर मान लो इसके बाहर सेट लगा है ना, जैसे ये लगा है और ये इसका एलिमेंट हो गया, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो फिर ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट था, सेट मतलब सबसेट कब होता है या एलिमेंट क्या है कब होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसका आंसर करी जाना, फिर मैं जल्दी जल्दी क्या है कि भाई इसको लिखे जाऊंगा। ठीक है, तो ये लिखना है तो जल्दी जल्दी लिख लो, फिर 2 4 5 क्वेश्चन लिखता हूं, फिर चेक करना कि वो उसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, चलो लिखते हैं। जैसे मान लो आपको आ जाता, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर डैश लगा दो ना, ऊपर आपको आता कि भाई इंसर्ट ठीक है, ये वाला सिंबल आपको इंसर्ट करना है कि ये मतलब ये होगा या ये होगा, वो जल्दी जल्दी आपने सोचना है। ठीक है, तो फिर पहले मैं 3 4 5 क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप चेक करना कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये चेक करो कि ये सबसेट है या नहीं है। पॉज करो और उसको चेक करने की कोशिश करो। चलो देख ही लिया होगा आपने। पहले तो सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो दोनों सेट हैं, ठीक है, उसके बाद इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है। देखो इसके सभी एलिमेंट है ना, 1 2 3 1 2 3, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये पहला तो सबसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखो ये सेट है, ये भी एक सेट है, उसके बाद इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस आपको एलिमेंट चेक करने हैं ना, ए बी बी है ना। अगर आपको लग रहा हो कि ये कुछ लिखा है, ये बी लिखा है, बी बी सी सी, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसके मान लो पहले तो दोनों सेट हैं, उसके बाद इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये वाला ध्यान से देखो, पहला ये भी सेट है, ये भी सेट है, उसके बाद चेक करो, मान लो 1 2 3 4 है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है इसमें नहीं है। तो जब भी कभी किसी सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट ना हो, वो उसका सबसेट नहीं होता। तो नहीं लिखने का सिंबल ये है, और लिखने का सिंबल मतलब सबसेट लिखने का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, मान लो इसकी बात करें, सेट है, उसके बाद एलिमेंट चेक करो, ए बी बी डी डी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कौन किसका सबसेट है, या सबसेट कैसे चेक करना है, ऐसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अगली कुछ एग्जांपल की। पॉज करो और इसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगली एग्जांपल्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो 4 5 एग्जांपल और लिखता हूं मैं, फिर चेक करो कि भाई वो उसका सबसेट है या नहीं। चलो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं।
ठीक है, पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या होगा। देखो ध्यान से पढ़ो, x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते थे? 2 4 6 8। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसका लिखे हम क्या होगा, मान लो इधर लिख लेते हैं ना, मान लो इधर लिखते हैं कि भाई x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते थे, मान लो इधर लिख दो 1 2 3 4 अप टू सोन। तो ये चलते जाएंगे। तो अब देखो मान लो इसके सभी एलिमेंट, पहले तो ये दोनों सेट है, उसके बाद इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो ध्यान से देखो, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, उसके बाद ये तो चलते जाएंगे ना, 5 6 7 8, 6 भी प्रेजेंट होगा, 8 भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करो। चलो ऊपर वाला मिटा ही देता हूं, ऊपर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी मैं आपको लिखाया है। ठीक है, देखो अब मान लो ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब आपको समझ होगा, प्लेन जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, दो एक्सिस जब मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। देखो व्हाइट बोर्ड में दो एक्सिस है, मान लो कि वे व्हाइट बोर्ड की थिकनेस लगभग क्या 0 है, मतलब बहुत पतला क्या है, व्हाइट बोर्ड है। तो मुझे पता है कि इसको मेजर करने के लिए एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन ही है, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक और दो। कुछ कहेंगे कि सर ये भी तो है, और भाई ये इसके पैरेलल है, ये एक्सिस तो ये एक्सिस सेम है, तो ये है। कुछ कहेंगे ये भी है, तो ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इसके दो ही एक्सिस है, वो वाली क्वांटिटी जिसमें दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जिसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, या 3 डायमेंशनल क्या कहते हैं, बॉडी। जैसे आपका कमरा है ना, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को क्या कहते हैं, 3D स्पेस भी कहते हैं, या आपको कहते हैं 3D क्या कहते हैं, बॉडी। इसको प्लेन कहते हैं या 2D क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब वो क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन। अब बताओ कि भाई व्हाइट बोर्ड पर कितने सर्कल बना सकता हूं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सर्कल बना सकता हूं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन whose radius is 1 यूनिट। तो इसका मतलब इसने तो फिक्स कर दिया ना, इसमें रेडियस उसने फिक्स थोड़ा ना किया है, रेडियस जितना मर्जी बनाई चलो। तो मतलब ये तो बहुत सारे सर्कल एग्जिस्ट करेंगे। तो इसने कहा कि भाई वो वाला सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट क्या होगा, रेडियस होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे सर्कल इस सर्कल में प्रेजेंट हो, ये तो गलत बात है ना। मान लो ये सारे सर्कल इस सर्कल में थोड़ा ना प्रेजेंट होंगे, इस सेट में ना। सेट एक्चुअल में क्या है, इसका सेट ये है, इसका सेट क्या है, ये नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ 3 ही ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट के होंगे सर्कल। तो ये है कि भाई ये वाले ये सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा सब नहीं है। अगर उल्टा कहता कि ये इसमें प्रेजेंट है, तो आपको पता होगा कि भाई ये वाला सर्कल भी इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब इसने तो उल्टा पूछा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो उसके बाद तीसरी की बात करते हैं कि भाई एक्स एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता ही होगा कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, वो वाली ट्रायंगल जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती है ना। मान लो ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, इसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो उसके बाद इसकी बात करता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जब मैं इस पे ट्रायंगल ड्रॉ करनी शुरू करूंगा, उस ट्रायंगल में क्या आ जाएंगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएंगे ना। प्लेन जो है, अब ये ना सोचना कि ये व्हाइट बोर्ड है, प्लेन इतना ही है, वो इतना थोड़ा है भाई। जिसमें दो एक्सिस होंगे वो बहुत बड़ा है, जितना मर्जी बड़ा बना लो। तो जो अगर उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो उसमें दूसरी, मान लो दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करा ऐसे, तो ये सभी ट्रायंगल क्या होंगी, इसके अंदर ही तो प्रेजेंट होगी। इस प्लेन पर n नंबर ऑफ ट्रायंगल हो सकती है, इक्विलैटरल भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है, स्केलियन भी हो सकती है, सभी टाइप की ट्रायंगल बन सकती है। तो ये वाली ट्रायंगल क्या आएंगी, इसके अंदर आएंगी। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। 2-3 क्वेश्चन और लिखो, फिर आपको सबसेट क्लियर होगा कि भाई सबसेट क्या होता है।
चलो 2 ही लिखते हैं, है ना, इधर फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, फिर अगले करते हैं। चलो आपने करने की कोशिश की होगी, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ये चलते जाएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5, ठीक है, 7 अप टू सोन ये भी चलते जाएंगे। तो मुझे पता है कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका सबसेट है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर तो इनफाइनाइट नंबर है, इसके अंदर ये वाले एक्चुअल में इसके ये जो सेट है ये इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है ना। आप समझते हो ना कि नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि नेचुरल नंबर ऑड नंबर के क्या आता हो, अंदर आता हो। तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट नहीं है, बट ये पूछता कि ये इसका सबसेट है, तो इसका हमारा आंसर क्या होता, सर ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। बट हमें तो उल्टा पूछा है, उन्हें पूछा कि ये इसका सबसेट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के नंबर हैं, इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी क्या है, प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, ऑड नंबर। तो फिर इसका मतलब इसमें ज्यादा नंबर हुए, इसमें कम नंबर, तो वे ज्यादा होंगे, तो ये इसमें थोड़ा ना प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है कि भाई सेट सबसेट नहीं है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका सेट बनाओ। देखो एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ व्हाट, मैन। तो मैन का सेट कैसे, तीनों डिफरेंट है, लिख दो ऐसे। उसके बाद उसने कहा कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ व्हाट, मंथ। मंथ लिखना है, तो मतलब MONTH, सभी लेटर अलग अलग है। तो देखो ध्यान से, पहले तो देखो ये और ये सेट है, उसके बाद एलिमेंट का मिलान करो, 1 2 3, M प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, नहीं है। तो एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो उसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर अगले क्या करें, क्वेश्चन करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, अब मैं मतलब सिंबल इंसर्ट करके दूंगा आपको, तो फिर चेक करना कि ये सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो आपने सिंबल खुद इंसर्ट किया था, अब मैं आपको इंसर्ट करके दूंगा, तो आप देखना कि ये सबसेट है या नहीं है। ठीक है, जैसे ठीक है, आपने चेक करना है कि ये गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो चेक करो इसका, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहले हमें देखना है कि भाई क्या दोनों सेट हैं, उसके बाद चेक करना है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है। देखो ये भी सेम है, ये भी क्या है, सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ। तो उसने लिखा है कि भाई ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ना। ऊपर लिख लो कि भाई चूज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, चूज करेक्ट और क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसने कहा वो गलत हो गया ना। मान लो ये एक्चुअल में इसका क्या है, सबसेट, बट वो बोला कि ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब उसका कहना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर लिखो 1 2 3 4। मान लो पहले देखो सेट है, ये भी सेट है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। तो इसने भी ऐसे ही लिखा है कि सबसेट होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया, करेक्ट हो गया है ना। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर M है, इसके एलिमेंट चेक करो, M है, A ये भी है,
एन एन भी है, उसके बाद टी टी भी है, इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। बट उसने क्या कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब उसका कहना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूं, मान लो ए बी सी होता, इधर लिख देता कि भाई सबसेट, लिख देता कि एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये लिख देता। तो फिर आपने बताना था कि ये सबसेट है, मतलब ये सही है स्टेटमेंट या गलत। तो मुझे पता है कि भाई ए बी सी इधर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन होते हैं, ए बी सी डी अप टू सोन क्या होते हैं, जेड। तो इसका मतलब ये सभी एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, फिर अगली टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें आपने चेक करना है कि वो उसका एलिमेंट है या वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसे उतार लो ये क्वेश्चन को, फिर अगले टाइप के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब चेक करो। ठीक है, मान लो इधर आ जाए ए, इधर आ जाए आपको 1 2, इधर आ जाए 3 4, इधर आ जाए आपका 5। ठीक है, तो पहला इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाए आपको 3 4, मान लो सबसेट ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन आ जाए 3 4 बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्वेश्चन आ जाए मान लो 2 सबसेट ऑफ ए। चौथा क्वेश्चन आ जाए मान लो 1 2 सबसेट ऑफ ए। पांचवा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 3 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ जाए, ये तो डाल ही दिए शायद मैंने। ठीक है, उसके बाद आ जाए मान लो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो और इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कि कौन सबसेट होगा या कौन सबसेट नहीं होगा। ठीक है, आप ट्राई करो 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूं। चलो आपने किया ही होगा, कोशिश की होगी, है ना। अब चेक करते हैं कि भाई कौन किसका सबसेट होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट, ब्रैकेट है ए में भी ब्रैकेट है, तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। दूसरा, अब इसके एलिमेंट चेक करने हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है, देखो तीन इसके अंदर है। आप कहोगे सर है, वो एक्चुअल में ये 3 इसके अंदर सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट, ये पूरा इसका क्या है, एलिमेंट है। ये पूरा सेट इसका क्या है, एलिमेंट है। ये एक्चुअल में एक एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है, सेट के बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम हुए? नहीं सर, इसके अंदर अगर 3 और 4 अलग से होता, इसके अंदर कुछ और होता, फिर ये इसका क्या होना था, सबसेट होना था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा था, पहले ये चेक करना है, ये चेक करना है, दोनों ये तो कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपका आंसर होगा सर ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो है, तो भाई ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं प्रेजेंट, मान लो एक्चुअल में इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो इस सेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो जो ये पूरा सेट है, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आपको पूछता कि ये इसका एलिमेंट है, तो आप देखते कि भाई एक एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ए, चौथा एलिमेंट ए। हाँ, ये इसका एलिमेंट हो सकता है, बट ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, शायद आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद यही पूछा, देखो 3 4 मतलब जब बिलोंग्स टू लगता है उसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तो इसका मतलब ये 3 4 जो है यो पूरे सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो ये भी इसका एलिमेंट, ये भी इसका एलिमेंट, ये पूरा इसका क्या है, एलिमेंट, ये भी इसका क्या है, एलिमेंट। तो इसका मतलब ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 2, ये सेट है, तो इसका मतलब ये तो इनडायरेक्टली गलत हो गया। सबसेट तो तभी होगा ये सेट होगा, ये भी क्या होगा, सेट। ये तो सेट है, ये सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, इधर आ जाओ, ये सेट है, ये सेट है,
उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसके एलिमेंट, इसका एलिमेंट 1 है 2 है, इसका एलिमेंट कौन कौन सा है, देखो ये एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये भी है ये भी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। उसके बाद अगले मान लो पहला ये सेट है, ये भी एक सेट है ना, करली ब्रैकेट उसके अंदर एलिमेंट, फिर दूसरी कंडीशन ये एलिमेंट इसके अंदर है, देखो 1 2 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ये पूरा इसका क्या है, एलिमेंट है, तो फिर इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, ये इसका सबसेट नहीं होगा। फिर से ध्यान से समझना कि भाई क्या होना चाहिए, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट सिंगली क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 सिंगली प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट नहीं है, ये पूरा सेट जो है वो इसके एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है, मतलब एलिमेंट की तरह नहीं, इसका क्या है, एलिमेंट ही है, ए सेट का क्या है, एलिमेंट है, तो 3 इसका सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद एक दो और क्वेश्चन करते हैं। चलो जैसे यही है, ये दिया होता आपको, देखो ध्यान से 3 4 हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसके बारे में पूछता आपको, मान लो ये कह देता, ठीक है, उसके बाद आपको पूछता मान लो और क्या पूछ सकता है, 5 2 पूछ लेता, ठीक है, इसका सबसेट है, ठीक है, उसके बाद पूछ लेता मान लो 5 की बात कर लेता, ये हो गया 5 बिलोंग्स टू ए है, और तीसरा क्या होता 5 मान लो सबसेट ऑफ क्या होता, ए होता। ठीक है, तो अब चेक करो कि भाई क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और चेक करने की कोशिश करो कि ये सही स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो आपने चेक किया होगा, कोशिश की होगी, अब मैं चेक करके बताता हूं कि भाई क्या होगा, ये इसका सेट मतलब एलिमेंट सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो इधर को मिटा देते हैं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि ये एक सेट है, ये भी एक क्या है, सेट है, तो इसका मतलब बाहर करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये सेट है, तो ये भी सेट है। इसका एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट कौन है, ये, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो 3 4 जो है यो मतलब सेट के अंदर एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इधर भी जो मतलब 3 4 है वो पूरे सेट की तरह मतलब एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव। तो इसका मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है, सेम है, मतलब ये भी सेट है, ये भी सेट है, उसका एलिमेंट मतलब सेट के अंदर 3 4, उसका एलिमेंट भी सेट के अंदर 3 4, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, ये देखो 5 और 2, पहले तो सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, 5 और 2 मतलब ये एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, देखो 5 सिंगल होने चाहिए ना, 5 है 2 भी है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या है, सही है। अब 5 की बात करने से पहले एक दो स्टेटमेंट लिख लो, फिर उसके बाद 5 की क्या बोलते हैं बात करते हैं। ये देख लो, मतलब ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है सेट की ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, सेट लिख लो कि भाई सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑलवेज, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये दो प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्या आएंगे, समझ आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेट इज ए, एनी सेट है ना, एनी सेट लिख लो, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब इसका कि जैसे मैं ए मानता, ए क्या होता 1 2 3, तो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी सेट हमेशा अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, तो 1 2 3, तो दूसरा सेट कौन सा, ए, मान लो वो भी क्या होता है 1 2 3, तो मैं पूछता कि भाई ये इसका सबसेट है, तो आपका आंसर क्या होना था कि ए का क्या होता है, सबसेट भी होता है, ए के इक्वल भी होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ए का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ ये दोनों इक्वल भी है, उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि कोई भी सेट हमेशा अपना क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ये हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि भाई 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब जो 5 होता है ना, 5 एक्चुअल में, इसमें ये नहीं सोचना कि भाई करली ब्रैकेट है, 5 जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सेट ही होता है, जो ये लिखते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है, सेट होता है। मतलब जब नंबर लिखे हो उसमें करली ब्रैकेट चेक करनी है, इसमें करली ब्रैकेट चेक नहीं करनी, क्योंकि ये 5 ही एक्चुअल में एक क्या है, सेट की तरह ही क्या है, मतलब बिहेव करता है। ठीक है, 5 जो है एक सेट है, ना कि एक एलिमेंट है। याद रखना 5 एलिमेंट नहीं है, 5 क्या है, सेट है। ठीक है, तो इसके बाद करली ब्रैकेट हो या ना हो, मतलब हो तो होनी तो नहीं चाहिए, इसके बाद जब करली ब्रैकेट नहीं होगी तब ये क्या होगा,
सेट होगा। ठीक है, मतलब कौन सा सेट, ये आपको पता ही है, इसको क्या कहते थे, एम्प्टी क्या कहते थे, सेट कहते थे, या नल क्या कहते थे, सेट कहते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब क्या कि मैं एक सेट मान लेता हूं ए क्या होता है 1 2 3, तो मैं पूछता कि भाई मान लो फाई जो है वो ए का सबसेट है, तो हमारा आंसर क्या होना था सर, होना था मतलब है, क्यों है, क्योंकि क्या कहते हैं, हमेशा ये याद रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि फाई जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो बाकी आपको जो मैं वो लिखूंगा क्या कहते हैं उसको, सबसेट लिखूंगा सेट के, तब आपको समझ आएगा क्या बोल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फाई हमेशा सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक सेट की क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो देखो फाई इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही है। अब इसके बाहर ब्रैकेट चेक नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि फाई एक मतलब क्या होता है, सेट ही होता है, फाई एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इधर, देखो यही स्टेटमेंट है, देखो फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सेट हो उसका हमेशा फाई जो होता है, जिसके बाहर ब्रैकेट नहीं होती, वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि भाई फाई बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स किसके लिए यूज किया जाता है, ये तो एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो फाई मतलब ए के अंदर प्रेजेंट है, कहीं दिखाई दे रहा है आपको फाई लिखा, तो इसका मतलब नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये कभी भी इसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये मतलब सेट है, तो मैंने अभी कहा, अभी आपको बताया कि भाई फाई एक्चुअल में एक क्या होता है, सेट होता है। अब फाई के बाहर सेट बना दिया, मतलब सेट मतलब फॉर्म बना दी, करली ब्रैकेट बना दी, तो चलो ये तो एक सेट है, तो सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, अब ये एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, फाई, तो ये एलिमेंट मैंने आपको बताया ना कि सबसेट कौन होता है, जब किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो दूसरे मान लो सेट के अंदर भी क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब इसके अंदर फाई है, तो इसके अंदर कहीं फाई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे कि समझने के लिए कि भाई सबसेट और सेट और सबसेट या सुपरसेट क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ थी उसकी डेफिनेशन, ये आपको क्या है समझ आया ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।